हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ब्राह्मण परिवार में पली बड़ी लड़की थी जो ब्राह्मण समाज के रीति रिवाजों को अच्छे से जानती थी और अपने पिता के साथ रोज उठकर पूजा पाठ भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब उसके पिता अनंत पूजा करने बैठते हैं तो सिद्धि वहाँ गोमूत्र लेकर आती है और कहती है, अरे पापा, आप ये तो लेना भूल ही गए। अरे हाँ बेटी, मैं तो गौमूत्र लाना भूल गया था। अच्छा है तू ले आई। और तूने सीता और कमला को चारा डाल दिया ना? पापा, मैंने चारा डाल दिया और उनका दूध धोकर माँ को भी दे दिया। और अब आप पूजा करो, मुझे गौमूत्र ग्रहण करना है। सिद्धि की बात को सुनकर उसके पिता पूजा शुरू करते हैं, जिसके पश्चात सिद्धि अपने पिता के साथ ब्राह्मण परिवार के रीति रिवाजों के हिसाब से गोमूत्र का सेवन करती है कि तभी उनकी माँ वहाँ आकर कहती है, आप दोनों कब तक पूजा में लगे रहेंगे? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी करो, सिद्धि को देखने वो लोग शहर से आते ही होंगे। अरे भाग्यवान, बस हो गया। जिसके बाद पूजा खत्म होती है। कुछ देर बाद गोविंद अपनी माँ अनामिका के साथ सिद्धि को देखने आता है और सिद्धि की सादगी गोविंद को भा जाती है। वो दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और अनामिका कहती है, अब जब दोनों बच्चों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है तो भाई साहब हमको भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही सिद्धि हमारी बहू बनकर हमारे साथ हमारे घर चले। जी बहन जी, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। इस तरह गोविंद और सिद्धि का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी होने के बाद सिद्धि अपने नए घर यानी ससुराल आती है। लेकिन ब्राह्मण परिवार की होने की वजह से उसे गोमूत्र पीने की आदत थी। बिना उसे पिए उसका दिन ही नहीं शुरू होता था। ससुराल आने के बाद अगली सुबह जब वो जागती है तो खुद से कहती है, मुझे तो पूजा करने के बाद पीने के लिए गौमूत्र चाहिए। अच्छा हुआ घर में थोड़ा सा ले आई थी, 1-2 दिन तो चल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई आसपास में तबेला तो होगा ही, पता कर लूंगी। इतना कहकर सिद्धि पहले पूजा करती है और पूजा के बाद गोमूत्र ग्रहण कर बचा हुआ गोमूत्र नाश्ते की टेबल पर रखकर रसोई में नाश्ता बनाने जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास, पति और ननद नाश्ता करने आते हैं तो सिद्धि सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। तो उसकी ननद प्रियाली गोमूत्र की कांच की शीशी को उठाकर बोलती है, ये क्या है भाभी, पीला पीला सा? ओहो, ये तो गौमूत्र है, मैं अपने मायके से लाई थी। ये सुनते ही प्रियाली बोतल को जमीन पर छोड़ते हुए कहती है, छी, याक, थू, मैंने गाय के सूसों का हाथ लगाया, अब मुझे हाथ धोकर आना पड़ेगा। ये सब यहाँ रखने की जगह है क्या? यहाँ लोग खाना खाते हैं और तुम वही जानवर का यूरिन रख रही हो, क्या है ये सब? गोविंद जी, ननन जी, आप दोनों इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने गौमूत्र पिया है और फिर मुझे खाना बनाने में थोड़ी देरी हो रही थी तो मैंने इसे यहाँ रख दिया। और इसे तो लोग मंदिर में भी रखते हैं और आपको ये टेबल पर रखने में ऐतराज हो रहा है। छी, क्या कहा तुमने? तुम इसको पीती हो? तुम गाँव की हो ये मैं जानता था, पर तुम ये सब पीती हो? और उन्हीं हाथों से आपने हमारे लिए खाना बनाया। मुझे नहीं खाना, मैं कॉलेज से ही कुछ खा लूंगी। और हाँ, शाम को नहाकर खाना बनाना। आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता भी है गौमूत्र पीने के कितने फायदे होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से स्किन प्रॉब्लम, दाग, आंतों से जुड़ी हुई बीमारियां, पीलिया, आंखों से संबंधित रोग, दस्त और न जाने कितनी ही बीमारियों का उपचार किया जाता है। मुझे ये सब पता नहीं, लेकिन अगर तुमको इस घर में रहना है तो ये सब पीना बंद करना पड़ेगा। आई समझ? चलो प्रियाली, मैं तुमको कॉलेज छोड़कर वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। गोविंद और प्रियाली घर से चले जाते हैं, जिसके बाद अपनी बहू का उतरा हुआ मुंह देखकर अनामिका कहती है, देख बहू, मैं इन सब चीजों का महत्व समझती हूँ, लेकिन ये दोनों नहीं। अगर तुझे ये पीना है तो तू पी, लेकिन अगर इन दोनों को ऐतराज है तो इन्हें मत बता। वक्त ने चाहा तो ये खुद इसका महत्व समझ जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर सिद्धि ऐसा ही करती है। अब वो तबेले से गोमूत्र ले आती और रोज सुबह पीती, लेकिन इस बात का पता अपनी ननद को नहीं चलने देती और न ही अपने पति को। एक दिन गोविंद हाथ खुजाता हुआ घर आता है और उसका हाथ देखकर उसकी बहन उसका हाथ थाम कर कहती है, ये क्या हो गया भैया आपके हाथ को? पता नहीं बहन, हाथ में बहुत खुजली हो रही है। ऑफिस में एक स्टाफ से हाथ मिलाया था, तब से हो रही है। अरे भैया, ये आपने क्या कर दिया? आपको पता है ना कि स्किन इन्फेक्शन फैला हुआ है और आपने उससे हाथ मिलाया।
और तब से आपको खुजली होने लगी। अब देखो मुझे भी हाथ पर खुजली होनी शुरू हो जाएगी। कुछ देर बाद उसके पति और उसकी ननद दोनों को हाथ पर खुजली होने लगती है। ये सब होता हुआ अनामिका और सिद्धि देख लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों के पास आकर कहती है, देखो पहले तो तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर नहा लो और अपना रैशेस वाला एरिया किसी कपड़े से ढक लो, ताकि मुझे और बहू को ये दिक्कत ना हो। तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। बहू तू वो जो गांव से दवाई लेकर आई थी ना, वो उनके हाथों पर लगा दे, ये ठीक हो जाएंगे। माँ नहीं भाभी, पता नहीं क्या क्या खाती पीती है और मुझे कुछ नहीं लगवाना। मैं नहा के आई, आप लोग खाना लगाओ। प्रियाली और गोविंद नहाने चले जाते हैं। ये सब सुनकर सिद्धि अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी मैं तो गांव से कोई दवा नहीं लेकर आई हूँ, आप किस दवा की बात कर रही हो? अरे मेरी गोमूत्र पीने वाली बहू, ये दोनों तो मंद बुद्धि है। तू भी हो गई है क्या? तेरे पास गोमूत्र रखा होगा, उसका लेप बनाकर ले आना और खाना खाने के बाद इन दोनों के हाथ पर लगा देना, वरना ये दोनों ऐसे ही खुजा खुजा कर अपनी खाल निकाल लेंगे। जी माँ जी, अब मैं समझ गई। सिद्धि रसोई में चली जाती है, जिसके बाद प्रियाली और गोविंद नहाकर हाथ खुजाते हुए नीचे आते हैं। खुजाने की वजह से दोनों ठीक से खाना तक नहीं खा पाते और उनका हाथ लाल हो जाता है। ये देखकर गोविंद कहता है, यार सिद्धि, तुम जो गांव से लेप लेके आई हो मेरे हाथ में लगा दो। प्रियाली लगवाए या ना लगवाए ये उसकी मर्जी है। अरे भाभी मेरे हाथ पर भी लगाओ, वरना मेरी खुजा खुजा कर जान निकल जाएगी। ये सुनकर सिद्धि रसोई में जाती है और गोमूत्र मिलाकर एक लेप तैयार कर दोनों के हाथों पर मलती है, जिसके बाद उनको थोड़ी राहत होती है। इसी तरह सिद्धि 1-2 दिन उनके हाथों पर लेप लगाती है और रोज सुबह शाम उनको कुछ दवा का पानी भी पिलाती है, जिसका उनको जरा भी पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन प्रियाली सिद्धि को सुबह के समय रसोई में गोमूत्र पीते देखती है और अपनी माँ और भाई को हॉल में अपनी भाभी के सामने बुलाकर कहती है, भैया देखो मैंने भाभी को अभी गोमूत्र पीते हुए देखा और मुझे तो लगता है कि ये हम दोनों को भी वही पिला रही है रोज। क्या ये सच है सिद्धि? मेरी बात तो सुनो। बस करो तुम दोनों, इससे पहले कि तुम मेरी बहू को एक शब्द बोलो, मैं तुम दोनों को बता दूं, इसने जो भी किया मेरे कहने पर किया। मैंने इसको बोला था कि छुपकर गोमूत्र पी सकती है, क्योंकि ये इसकी जिंदगी है। इसको क्या खाना पीना है इसका फैसला लेने वाले तुम कोई नहीं होते। और ये जो तुम दोनों का हाथ ठीक हुआ है ना, ये भी बहू से ही हुआ है। इसने तुम्हारे हाथों पर गोमूत्र लगाया, वो भी और सामान मिलाकर, वरना कोई भी बीमारी हो सकती थी तुम लोगों को। चलिए हाथ पर लगाया ठीक है, लेकिन हमारी मर्जी के बिना ये कौन होती है हमें गोमूत्र पिलाने वाली? ननन जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी ने बताया कि मेरा हक है, मैं जो मर्जी खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, वैसे ही आपका भी तो है। मैं कसम खाती हूँ माँ जी के कहने पर भी आपको गौमूत्र नहीं पिलाया। वो तो सच में डॉक्टर की लिखी दवा थी। हाँ मैंने डॉक्टर से सलाह लेकर अपने हाथों से लेप लगाया है, ये मैं मानती हूँ। सॉरी भाभी, मैंने बेकार में ही आपको इतना सुनाया, जबकि आप तो हमारे भले के लिए ये सब कर रही थी। मुझे माफ कर दो सिद्धि, मैंने बेकार में ही तुमको टोका। अब तुम आराम से गोमूत्र पी सकती हो, हम में से कोई भी तुमको रोकेगा नहीं। ये सुनकर सिद्धि खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लगती है। उसके बाद से सिद्धि के साथ अनामिका भी गोमूत्र का सेवन शुरू करती है और प्रियाली और गोविंद नहीं करते। दोस्तों, ये हमारी मर्जी है और हमारे जीवन का फैसला कि हमको किस चीज का सेवन करना है और किसका नहीं। गोमूत्र के बहुत फायदे हैं और ये आयुर्वेद का बहुमूल्य आशीर्वाद है। गोविंद और प्रियाली का इसका इस्तेमाल न करना इनकी पर्सनल चॉइस थी और जो इसका सेवन करते हैं उनको भी इसके फायदे बखूबी पता है। लेकिन उस दिन के बाद से सिद्धि के ससुराल में पूजा के लिए और कई उपचार के लिए गोमूत्र का सेवन होने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।